सीधे लिए चलते हैं आपको बिरला ऑडिटोरियम, जहां पर बैंक के सहकारी अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस संस्कार की भावना से इस अधिवेशन के विधिवत शुरुआत के लिए मैं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करूंगा, पधारें, दीप प्रज्वलन कर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक राष्ट्रीय अधिवेशन की विधिवत शुरुआत करें। क्या करें? प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा बिरला सभागार में 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन आज से शुरू होने जा रहा है। सीएम भजनलाल सहकारिता मंत्री गौतम दत्त कार्यक्रम में मौजूद हैं। अर्बन कोऑपरेटिव भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक सतीश भी इसमें शामिल हुए हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन बिरला सभागार में 2 दिवसीय अधिवेशन का आज से शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ सीएम भजनलाल, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त मौजूद हैं। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक सतीश भी शामिल हुए हैं। दीप प्रज्वलन के संग कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है। पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन बिरला सभागार में 2 दिवसीय अधिवेशन का हो रहा है आयोजन। आग्रह करूंगा, आपके बैंकिंग के अनुभव साझा करें। जैसे मैं बता रहा था कि मार्च 31, 25 के जो रिजल्ट्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के आए, दे हैव बीन द बेस्ट इन लास्ट 5 years। सेक्टर की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 18% हुई है। इट इज ब्रॉडली कंपेरेबल विद जो हमारे मेन स्ट्रीम बैंकिंग है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक, उनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी है उसी रेंज बाउंड इस बार अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की भी रही है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो shows the strength of the financial strength of the urban sector। वो 91% है, it is the highest, ऐसा मैं मानता हूँ। और साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि नेट एनपीए is just 1.3%, which is comparable to any international standard। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुआ है, सुंदर हुआ है, ऐसा ही मैं कहूँगा। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन में लिटिल लेस देन 800
बैंक्स हमारी फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज घोषित की गई है। और जो बैंक्स अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में हैं, इनकी संख्या केवल 30 रही है, विच वॉज ए हिस्टोरिक हाई इन द पास्ट। अब सभी इन मामलों को जब हम देखते हैं तो वी फील वेरी प्राउड। बट मैं मानता हूं कि अब समय आया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को फिर एक बार विचार करने का, खुद को रीइन्वेंट करने का, खुद को री इंजीनियर करने का। और ये अच्छे फाइनेंशियल्स आए हैं तो इसके कॉन्टेक्स्ट में एक प्रयास पिछले कुछ वर्षों से अपने देश में पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंड होने पर कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर का मेनस्ट्रीम बैंकिंग से इंटीग्रेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे जो नॉर्म्स कमर्शियल बैंक्स को हैं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को हैं, वो एज फार एज फाइनेंशियल्स आर कंसर्न, गवर्नेंस इज कंसर्न, डिस्क्लोजर्स हो, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम कॉमन होने जा रहे हैं। एक समय था कि रिजर्व बैंक के सर्कुलर अर्बन बैंकों को एड्रेस सेपरेटली किए जाते हैं, बट इंक्रीजिंगली हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक के सर्कुलर्स अब जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आते हैं, प्राइवेट सेक्टर को आते हैं, उसी कड़ी में अब अर्बन बैंकों को भी काफी हद तक आने लगे हैं। ये सब करते समय जैसे मैंने कहा कि वी हैव टू रीइन्वेंट, वी हैव टू री-इंजीनियर आवरसेल्व्स। तो विच विषयों के ऊपर मैं विशेष ध्यान देना चाहूँगा। पिछले 5-7 वर्षों से जब से मैं रिजर्व बैंक का डायरेक्टर बना, कई बैंकों से पूरे देश में चेयरमैन हो, डायरेक्टर्स हो, उनसे मिलने का अवसर आया और सबकी इच्छा थी वी वांट टू ग्रो। तो ग्रो यानी क्या ग्रो, व्हाट डू यू वांट टू ग्रो, इसकी अनफॉर्चुनेटली क्लैरिटी हमें दिखती नहीं है हमारे सेक्टर को। आज जब हम बोलते हैं ग्रोथ तो केवल ब्रांच ओपन करने की बात ज्यादातर पर लोग करते हैं, बट देयर आर वेरी अदर एस्पेक्ट्स कि ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करें। और भी एक चीज मैंने देखी, बहुत थोड़े बैंक्स थे जिन्होंने अपने बैंक की दिशा निश्चित करने की दृष्टि से चर्चा करके, एक्सपर्ट ओपिनियन, इनपुट्स लेकर अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। और विजन डॉक्यूमेंट बहुत थोड़े बैंकों ने बनाया है। मैं मानता हूं कि आज जब हम अच्छी फाइनेंशियल पोजीशंस में हैं, आगे ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना है, तो हमारे सेक्टर के सब बैंकों ने अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, हमारा एक पर्सपेक्टिव प्लान करना चाहिए। और ये भी मैं कहूँगा कि प्लान बना लिया तो हर 2 साल 3 साल में उसको रिव्यू करके जो भी एडजस्टमेंट्स करने की आवश्यकता हो, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है, वो भी हम सब लोगों को करना चाहिए। बट ग्रोथ डजंट मीन ओनली ओपनिंग ब्रांचेस। हम कौन से एरिया में फोकस करना चाहते हैं, हम हमारी ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग हम करेंगे, किस प्रकार के लोन्स की तरफ हम ज्यादा ध्यान देंगे, हमारा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की क्या पॉलिसी रहेगी, इन सब का एक इंटीग्रेटेड विचार करने की और ग्रोथ को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और भी इसके साथ मैं जरूर कहना चाहूँगा कि 100% अपने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन हम सब लोगों ने तो इम्प्लीमेंट कर दिया। एक हाथ दूसरी बैंक कहीं रह गई हो तो बात अलग है, बट ऑल द 1400 ऑड बैंक्स इन्होंने कोर बैंकिंग सोल्यूशन तो कर लिया। बट टेक्नोलॉजी का एक विषय रहता है कि कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन और एडॉप्शन। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आप सबसे आग्रह से विनती करूंगा कि हम जब हमारी बैलेंस शीट फाइनलाइज करते हैं
तब हमारी हेड ऑफिस की बिल्डिंग हो, ब्रांच की हमारी खुद की हो, प्रीमाइसेस हो, इसके लिए तो बिल्डिंग फंड बना लेते हैं। पर जिस गति से अपने देश में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है और जिस गति से पूरा बैंकिंग सेक्टर टेक्नोलॉजी की सहायता आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए हम सब लोगों को जितना हम बिल्डिंग फंड बनाने की तरफ ध्यान देते हैं, उतना ही ध्यान टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए देने की बहुत आवश्यकता है। और हमारी बैलेंस शीट बनाते समय मैं मानता हूँ कि हम सब लोगों ने विशेष करके टेक्नोलॉजी के लिए मोर देन एडिक्वेट फंड्स हम प्रॉफिट से अलग करके रखने की आवश्यकता है। ये सब कहते समय एक बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे सेक्टर को मैं महसूस करता हूँ कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन, हम बहुत बार तो देखते हैं कि हमारे नेबरहुड में, हमारे जिले में, स्टेट में जिस साइज की बैंक हो उसके ऊपर वो निर्भर करता है कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट का या इंटरेस्ट का क्या है, कौन सी स्कीम्स वो बनाते हैं, उसको देखकर काफी बार हम अपनी पॉलिसीज और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपनी प्रोफाइल का अध्ययन करें, हमारी स्ट्रेंथ्स का अध्ययन करें, हमारे एरियाज में जो अपॉर्चुनिटी है, जो पोटेंशियल ग्रोथ की संभावना है, उन सबको देखते हुए हमारी क्रेडिट पॉलिसी हो, हमारी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की पॉलिसी हो, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की भी पॉलिसी इसके कॉन्टेक्स्ट में बनने की आवश्यकता है। जब हम बैंकिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ तो लॉस जरूर होगा, एनपीए होंगे। रिजर्व बैंक के हम सब सेक्टर के प्रयासों के कारण एक साल पहले लगभग वन टाइम सेटलमेंट, हमारे राइट ऑफ, इसकी पूरी पावर सब अर्बन बैंकों के बोर्ड को दी गई है। मैं मानता हूं टू कीप आवर बैलेंस शीट क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग। ये जो नया सर्कुलर आया है उसके तरफ भी हम सब लोग ध्यान देकर अपनी बोर्ड की पॉलिसी बनाएं और उस पॉलिसी के तहत ये राइट ऑफ का हो, वन टाइम सेटलमेंट का हो, इसकी गाइडेंस हम सब लोगों को यूज करने की आवश्यकता है। बैंकिंग इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स और आज हम हमारे सेक्टर में स्किल सेट्स डेवलप करने की बहुत आवश्यकता हम महसूस करते हैं। अपने बैंकों में बहुत अच्छे डेडिकेटेड कमिटेड वर्कफोर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जनरल स्टाफ भी हैं और बहुत सारे हमारे मैनेजर्स दे हैव ग्रोन विद द बैंक। कोई ऑफिसर के रूप में ज्वाइन हुआ था, कोई क्लार्क के रूप में ज्वाइन हुआ था। आज 25-30 वर्षों के बाद ऐसा अधिकारी को देखते देखते